जो कि हमने नहीं दिया, जैसे पिस्तौल सटाया वैसे ऐसे लूट लिया, लेकिन उसको जैसे थाना लिखने के लिए तैयार चोरी कहकर लिख दिया है। यह घटना अन्याय स्वरूप घटना है, अन्याय महा अन्याय है, एक विश्वास का केंद्र बिंदु को खत्म कर दिया है। और मधुबनी में यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह मंदिरों में मूर्तियों की चोरी, संत महात्माओं के साथ में दुर्व्यवहार, महंतों के साथ में महंतों की हत्याएं इत्यादि जो हो रही है, एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। हम आज कल्याणेश्वर स्थान है यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने का कारण है कि आज से विगत 10 दिनों पहले कल्याणेश्वर स्थान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ से जो नाग शिवलिंग पे था उसकी चोरी कर ली गई थी। पिस्टल के बल पर अन्य सामान की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। आज घटना का 10 दिन होने को है, लेकिन पुलिस का हाथ अभी भी खाली है। हम पहुँचे हैं कल्याणेश्वर स्थान में, पंडित चंदेश्वर बाबा यहाँ हैं। इनसे जानेंगे यह जो घटना हुई है इसको किस रूप में आप ले रहे हैं। यह घटना अन्याय स्वरूप घटना है, अन्याय महा अन्याय है, एक विश्वास का केंद्र बिंदु को खत्म कर दिया है, ऐसा घटना है, छोट मोट घटना नहीं है। यह घटना के विषय पर मेरा कहना है जो सारे लोग मिलकर इसको उजागर करें। आज घटना का 10 दिन हो गया, अब तक पुलिस का हाथ खाली है। कहीं ना कहीं लापरवाही या नहीं, पूरा लापरवाही दिखाई दे रहा है। अगर इस देश में CBI है तो क्यों नहीं आ रहा है जिसको पता लगाने के लिए। क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस स्थान का, जो जिस तरह से लोग यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह परंपराएं से है, आज से नहीं है, त्रेता युग से यह विशेषता है इनका। जो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जैसे ज्ञानी यहाँ पधारे थे और विश्वामित्र के स्थान पर जाकर के वो रात में सोए थे, इसका विशेषता तो अनल है। जो संपूर्ण मिथिला में इसका नाम उजागर है, जहाँ जनकपुर से इसका शादी विवाह हुआ था, वो कौन शास्त्र में नहीं लिखा है इसका विवरण। जिस तरह से रामायण शास्त्रों के जो लोग अमूमन कहते हैं जो राजा जनक के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, राजा जनक का जो है, तो मान लीजिए हम तो कहते हैं त्रेता का, कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ जो यहाँ का जो अनुसंधान करता है एक बार आकर के उजागर कर दे, यह मेरा मांग है। आप मांग करते हैं कि जो घटनाएं हुई है उसका उजागर होना चाहिए। साथ साथ यह कल्याणेश्वर स्थान है कब से, वह विज्ञान को मेरा निवेदन है आकर के उजागर करे। विज्ञान से भी निवेदन करते हैं। और जिस तरह से बात करें, जो हमारा हरलाखी क्षेत्र है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है, फुलहर है, कल्याणेश्वर है, ये सब विश्वामित्र स्थान है। कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है कि इसका पर्यटन के रूप में इसका विकास किया जा सकता है, चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ आज तक। बार बार सुनते हैं जो होगा, लेकिन हो नहीं रहा। इसमें कहीं ना कहीं कारण है, इच्छा शक्ति की कमी है राजनेताओं की। ठीक। तो मांग क्या करते हैं आप सरकार करते हैं जो आज भी नजर जाए सबको और इस बात को उजागर हो, साथ साथ विज्ञान भी आकर के इसको संधि विच्छेद करे। जो है क्या, जो प्रश्न हमसे आपकी है वही प्रश्न को हम संसार में रखना चाहते हैं। जिस तरह से मंदिर पर जो आघात किया गया है, आज हमारे समाज में जब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो समाज में ये कुरीति फैल रही है, समाज का जो विचारधारा है वो बदल रहा है। इसीलिए आप सबसे निवेदन किए हैं, जो हम क्या बोलेंगे, अब सब आदमी आकर के इस बात को उजागर करे, समझे। जी, निश्चित ही बाबा का कहना है कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है। आज घटना के 10 दिन गुजरने को है, लेकिन अब तक इसमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, बुजुर्ग हैं, ये जो घटना हुई है, यह स्थान महत्वपूर्ण, इस घटना को किस रूप में आप ले रहे हैं। ये बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ ना, जो सारा चोरी और धर्म का स्थान है, कोई उसको देख रेख नहीं होगा तो क्या होगा, धर्म टूट जाएगा ना, उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। निश्चित ही कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग हैं किस तरह से
हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर। बाबा के दरबार में लोग बैठे हैं यहाँ, जो इस पर बैठ कर के लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर जो घटना हुई है अब तक पुलिस इसमें जो सफलता है, जो आखिर चोर कौन है, डकैत कौन है, जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा और वहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुछ ग्रामीण से जानेंगे। जी जी सर, यही बात है कि बहुत भारी डकैती हुई है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मंदिर में इतना भारी सामान ले गया कि महादेव का नाग जो था स्पष्ट ले गया, और उस पर कोई निगरानी नहीं है। पुलिस प्रशासन नाम का चीज़ें नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। पुलिस आकर के जिस तरह से डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी लेकिन इस सब से कुछ नहीं होने वाला। कोई निगरानी नहीं करता। छानबीन यदि प्रशासन करे तो सामान को उपलब्ध कर सकता है प्रशासन। पुलिस अगर चाह रहे तो गरा हुआ मुर्दा को भी उखाड़ देती है पुलिस। उखाड़ देगा वो। हाँ जी। अब तक क्या अपडेट आप लोगों को मिला है पुलिस के द्वारा? अब तक कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सामान का उपलब्धि कम से कम हो, और इसकी सुरक्षा कैसे हो मंदिर का ये भी बाद में हो, लेकिन पहले सामान की उपलब्धि करावे, और करा सकता है पुलिस, उसमें कहीं कुछ आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब जो घटना के बाद क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन कुछ व्यवस्था किया है? कुछ नहीं व्यवस्था किया, कुछ भी नहीं व्यवस्था किया। अभी भी जब घटना के बाद भी कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। ग्रामीण लोग अपना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं। लोग ग्रामीण हैं, इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो चोरी हुई, जो डकैती की वारदात हुई, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा व्यवस्था पुलिस बलों की तैनाती होनी चाहिए थी। जो भी मंदिरें हैं, कल्याणेश्वर के अलावे फुलहर है और बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर लोग चढ़ाते हैं, और लाखों रुपए का जो सोना और चांदी की जो नाग जिस तरह से यहाँ पर लूट की गई, ऐसी चीज़ें मंदिरों में होती है, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं। हम इनसे जानेंगे क्या जो मंदिरों पर यह आघात हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इसको सबसे खराब काम नहीं कहेंगे ना। मंदिर पड़ा है, जबकि यह मंदिर बाबा ठीक है त्रेता युग से है। वैसे कितने जनक आए गए, कौन सा है तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ सिद्धपीठ है। ये सिद्धपीठ है। यहाँ बाबा परमहंस का वास था। अभी गए हैं 92 में, तो ये तो सिद्धपीठ है। यहाँ के लोगों की, यहाँ के चारों तरफ बहुत दूर दूर तक बाबा का भी नाम था। अयोध्या में जाइए पूछिए, वहाँ भी नाम था। और यहाँ भी तो खैर भगवान की तरफ पूजे ही जाते थे। हम लोग तो उनको महादेव का अवतार मानते थे। जिस तरह यहाँ जो चोरी हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चोरी के बाद भी पुलिस इस पर सही नहीं कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं है। अभी भी जाके देखिए ना, खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, जिस तरह से बात की जाए, जो मंदिर है, आप अपने इधर हरलाखी में कई ऐसे स्थल है, देवस्थल है और गिरजा स्थान है, कल्याणेश्वर है। यहाँ पर अगर पर्यटन के रूप में विकास किया जाए तो बेहतर, बाहर से भी पर्यटक आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सरकार के द्वारा क्या कितना ध्यान दिया गया? कुछ नहीं आज तक मिला है। जो भी हुआ है अपने स्तर से हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। निश्चित ही सरकार के तरफ से कुछ नहीं हुआ है, और सही भी बात है। जिस तरह से जो क्षेत्र हमारा है, रामायण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और कल्याणेश्वर में जो चोरी हुई है, आज यहाँ पर सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस अब तक पीछे क्यों है, पुलिस का हाथ आखिर जो अपराधी है उनके गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। अभी हम कल्याणेश्वर स्थान, जहां कल्याणेश्वर बाबा यहाँ विराजमान है, शिवलिंग है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो भक्तगण है वो आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। अभी हालांकि पट अभी बंद है, और इसी जगह पर बीते आज से 10 दिन पहले चोरी की, जो डकैती की वारदात है, उसको अंजाम दिया गया था। इसी अंदर ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करके, और यहाँ से जो शिवलिंग के ऊपर जो नाग जो विराजमान था उसकी चोरी कर ली गई। हमारे साथ यहाँ के पुजारी पंडित है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि घटना का 10 दिन हो गया, क्या कुछ उद्भेदन हुआ पुलिस के द्वारा अब तक? तो 20 तारीख को रात में घटना हुआ, नरक निवारण चतुर्दशी के दिन के बाद आज तक अभी तक पुलिस या क्यों कोई छानबीन नहीं किया। क्या नाम है, थाना प्रभारी आए थे और डीएसपी साहब भी आए थे, और आप जैसे पत्रकारगण बहुत आए, लेकिन आज तो कुछ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं पता चला। उसके बाद जब घटना हुई उस दिन कल होकर के लोग पहुंचे, पदाधिकारी, पुलिस सारा छानबीन किया। उसके बाद इस बीच में भी कोई आए हैं? इस बीच में अभी तक कोई नहीं आए हैं। आप लोग आए हैं, पत्रकार आए हैं, बाकी कोई नहीं है? कोई नहीं आया।
बीच बीच में एक दिन के बाद में बयान लेने आया था प्रभारी। प्रभारी खुद नहीं आया था, उनको जो है सो स्टाफ भेजे थे चौहदी लिखाने के लिए, और उसके बाद में कोई नहीं आया। तो क्या कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है? अब आप लोगों का काम है। हम तो पुलिस आए, बयान दिए, सब कुछ किए, पुलिस जान की, स्वाइन डॉग भी आए, लेकिन कुछ अभी तक कुछ था पता नहीं है अपराधी को, कुछ पता नहीं। इस बीच में आप बात करने की कोशिश की है थाना प्रभारी से? थाना प्रभारी से लोग गया था, चौकीदार बोला जो कि छानबीन कर रहा है। चौकीदार से आज भी बात किए थे क्या हुआ इस विषय पर, तो नहीं, प्रभारी लगा हुआ है। तो क्या लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरी तरह से विफल साबित हो रही है यहाँ पर, और क्या कुछ आप सरकार प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे जो कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। आप लोगों को भी कहते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहते हैं जो कि अपराधी को पकड़े और छानबीन उच्च स्तरीय करें। उच्च स्तरीय छानबीन की लोग यहाँ जो पुजारी है यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने मांग किया है कि जो उच्च स्तरीय जांच है उसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस मामले में, इस डकैती कांड में हरलाखी प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी नाकामी है। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर के तमाम डीएसपी के जो आला अधिकारी हैं वो पहुँच करके यहाँ पर छानबीन किए, लेकिन आज घटना के कई दिनों गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी हम कलना स्थान में हैं और यहाँ पर राजवल्लभ सिंह जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं, लगभग बीते 55 साल से यहाँ पर है, और जिस दिन से घटना हुई है अन्न पानी त्याग दिए हुए हैं और लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बात की जानकारी हम लोग को भी नहीं थी, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस बात की जानकारी मुझे मिली है। यही राजवल्लभ सिंह हैं जिनके ऊपर अपराधियों ने पिस्तौल तान करके जो लूट की वारदात है, लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और तब से ये एकदम क्या कहें, एकदम सदमे में हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इनका चेहरा आप देख सकते हैं, बहुत ही सदमे में, क्योंकि यह धर्म स्थल, यहाँ पर लोगों की आस्था, लोग मन्नतें मांगने आते हैं। जब लोग पीड़ा और कष्ट में होता है तो भगवान के द्वार में आते हैं, लेकिन अपराधियों ने भगवान के भी घर को नहीं छोड़ा। तब से ये अनशन पर हैं। अनशन पर हैं आप? हाँ, हम अनशन पर हैं। जिससे से कांड हुआ उससे से हम अन्न छोड़ दिया है, सिर्फ रात में एक दूध लेते हैं। ये घटना जब जिस दिन हुई थी तो मतलब आपके ऊपर पिस्टल लगा दिया? देखिए, हम जो है सो रात में 12:30-1 बजे में पेशाब किया, स्नान किए, स्नान करके घर में केवाड़ी को सटा दिया और बैठकर भजन कर रहे थे। उस समय बाहर से केवाड़ी को धकेला, खुला, हम कौन है, वो लोग भाग गया तो हमको बुझाया कुत्ता है कि हम बाहर में निकले, तो बाहर देखते उसको उधर फुलवारी की तरफ भागते हुए। तब हमने कहा कौन, तब तो 100 झाँक कर हम देखा। हम जब आगे बढ़ने लगे तो सब 5 आदमी उधर था, वो 5 आकर बस 100 पिस्तौल हमको सटा दिया और कहता है चुप। हम चुप हो गए। एक आदमी पैसे गया घर में, जो सब था सब ले लिया। फिर जाते समय हमको घर में घुसा कर शिकल चढ़ा कर बंद करके चला गया। इस तरह से आपने सुना, इन्होंने कहा कि किस तरह से घटना जो है बड़ी वारदात हुई है। कल्याणेश्वर स्थान जैसे सिद्धपीठ स्थान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तब से बाबा आमरण अनशन पर बैठे हुए, अन्न पानी त्यागे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक उपलब्धि नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और बात भी सही है, हरलाखी पुलिस के लिए ये बहुत ही बड़ी विफलता है। एक बात जी, जो कि हमने जैसे दिया, जैसे पिस्तौल सटाया, वैसे लूट लिया, लेकिन उसको जैसे थाना लिखने के लिए तैयार, चोरी कहकर लिख दिया है। अच्छा, चोरी करके लिख दिया है? डकैती नहीं लिखा, किसी असलियत अभी तक नहीं लिखा है, और बार बार कहने पर भी नहीं लिखा है जैसे असलियत। ये देखिए, हरलाखी थाना की नाकामयाबी का है या क्या कहे, ये मौके इनके साथ घटना हुई है। ये संत है और लगातार ये अनशन पे बैठे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से हरलाखी थाना अपनी निकम्मापन को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चोरी की वारदात को लेकर के सिर्फ FIR दर्ज किया है। जो पिस्टल की बात है, उन्होंने पिस्टल की बात को नहीं लिखा है, और बाबा बता रहे कि FIR में भी पिस्टल की बात नहीं है। तो ये हरलाखी प्रशासन के लिए बहुत ही निकम्मापन बात है। और मैं हरलाखी प्रशासन को कहना चाहता हूं, हरलाखी थानेदार को कहना चाहता हूं कि यारे, इस धर्म के नाम पर भी तो जगो। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो कहां रहोगे?
धर्म की रक्षा करो। जब धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो तो आम जनता, आम आदमी की तुम क्या रक्षा करोगे? हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे। बताइए, जो जिस तरह की बातें बता रहे हैं कि एफआईआर वाली बात, पिस्टल की बात नहीं है, तो किस रूप में इसको समझ रहे हैं कि हरलाखी प्रशासन ये क्या कर रहा है? ना, ये तो गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। डकैती हुई, प्रशासन डकैत जो है सो इनके कनपट्टी में पिस्तौल सटा करके सब रुपया छीन लिया, और उस चीज़ की चर्चा एफआईआर में नहीं आई तो सरासर गलत है। बिल्कुल ही सरासर गलत है। बिल्कुल ही ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अब तक हम लोग को भी जानकारी नहीं थी। एफआईआर जो कॉपी है हम लोगों को भी नहीं देखा, हम लोग को भी प्रशासन हरलाखी जो पुलिस है वो नहीं दिखाया। अब बात खुलकर के सामने, जब घटना के 8-10 दिन होने को है तब समझ में आ रहा, तब बातें निकल के सामने आ रही है कि वारदात लूट की हुई थी, पिस्टल के बल पर मंदिरों को लूटा गया था, लेकिन हरलाखी प्रशासन अपनी निकम्मापन को दिखाने के लिए, अपना नाकामी को छुपाने के लिए एफआईआर सिर्फ चोरी का करता है। जिस तरह से कल्याणेश्वर में चोरी की वारदात हुई है और पुलिस अभी तक इसमें विफल है, इसके पर्दाफाश को लेकर के हमारे साथ विश्वामित्र आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास जी हैं। हम इनसे जानेंगे, घटना का आज 10 दिन हो गया, बाकी पुलिस का हाथ अभी भी खाली है। जी जी बिल्कुल, यह बहुत दुखद बात है कि अभी तक पुलिस बिल्कुल कुछ उसको सुराग नहीं मिल पाया है। और यह जहाँ तक कल्याणेश्वर में मंदिर में वह एक तरह से जो पूरे हमारे इधर बिहार के उत्तर बिहार का वह एक आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर इस तरह का कुठाराघात करके उस मंदिर से जो वो नाग जो भगवान जो थे उनका जो चोरी किया गया है, यह यहाँ के हिंदुओं के आस्था पर चोट किया गया है। और मधुबनी में यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह मंदिरों में मूर्तियों की चोरी, संत महात्माओं के साथ में दुर्व्यवहार, महंतों के साथ में महंतों की हत्याएं इत्यादि जो हो रही है, एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं। अभी तक लगभग 2022 में 10 मंदिरों से मूर्तियों की चोरी हो चुकी हैं, और एक भी किसी मंदिर से मूर्ति की चोरी का पुलिस या प्रशासन उद्भेदन नहीं कर चुका है। राजनगर में मंदिर में चोरी हुआ है, मधुबनी में 2-2 जगह से पुरानी मूर्तियों का चोरी हुआ है, लेकिन किसी भी कहीं किसी जगह से किसी प्रकार का कोई उद्भेदन या चोर या अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। बिल्कुल प्रशासन इस मामले में निष्क्रिय है, फेल है। कहीं कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो भी अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, साहस बढ़ा हुआ है, उनको अपराध करने में कोई भय और संकोच नहीं होता है, और प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल फेल है। निश्चित ही प्रशासन फेल है। महंत जी, जब हम गए थे आज कल्याणेश्वर मंदिर में, और जिस पुजारी के साथ घटना हुई, इनके सर पे पिस्टल तान दिया गया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, हमने उनसे बात किया। वो अभी अनशन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखने की बात हुई, मैं कहते रह गया, लेकिन उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पिस्टल की चर्चा उस एफआईआर में नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यह पुलिस का निकम्मापन है या अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से किया है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन जो है वह अपराध को बिल्कुल इतना ऐसे घुमा फिरा करके गंभीरता को ख़त्म कर देता है, और जो जिस तरह से यह घटना की जाती है उसका वर्णन कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता है। जिस तरह से हथियार या वहाँ पर बमबारी जो किया जाता है, बिल्कुल उसका प्रशासन लोगों को वहाँ करके कहता है कि नहीं, इसका चर्चा नहीं करना है। वो अपना निकम्मापन, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस तरह से वहाँ पर वह प्रशासन केस को और वहाँ के घटना को लोगों के वो दिखाता है सरकार की नज़र में। और यहाँ तो हम लोग इतना दहशत में हैं कि जिसके साथ में जो घटना होती है वही उसका हाल जानता है। अकेले हम लोग यहाँ पर रहते हैं, कहीं भी। अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ मधुबनी में ही वो धरोहरनाथ महादेव जो खिरहर में पड़ता है, वहाँ पर 2
निर्दोष साधुओं की हत्या हो चुकी है। इसके पहले में शेली बेली महन जी की हत्याएं हो चुकी हैं। मोहम्मदपुर में पुजारी की गोली मार करके हत्या हो चुकी है। फेट में फेट महन जी की गला दबा करके हत्या हो चुकी है। हम लोग इन घटनाओं से, जो महंतों की हत्याएं, मूर्ति की चोरी, मंदिरों में लूटपाट के वजह से यहाँ का साधु संत बिल्कुल डरा है, सहमा है। प्रशासन के पास में जाते हैं, कुछ करने की तो बात दूर है, सुनता तक भी नहीं है। जरा सा भी उसके कान पर जू नहीं रेंगता है। हम लोग बहुत इसको लेकर के डरे हैं, सहमे हैं, भयभीत हैं, निश्चित ही महंत जी बता रहे हैं कि जो जिस तरह से वारदात हो रही है, घटना पे घटनाएं हो रही है, जिसके कारण जो साधु संत है वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।